नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सभी वीडियोस पसंद आती होंगी। बाकी मेरी लास्ट वीडियो अलमाटी सिटी टूर पार्ट 1 आपने देख ही लिया होगा और आज मैं उसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप इंडिया से अलमाटी आ सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, साथ ही आप पूरे सिटी में कहां-कहां घूमने के लिए जा सकते हैं और वहां क्या-क्या एक्टिविटी आप कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अलमाटी सिटी के कुछ हिल्स के बारे में, जो कि सभी मोस्टली अलमाटी सिटी के आउटसाइड एरियाज में ही पड़ते हैं। और यकीन मानिए ये सभी प्लेसेस काफी एडवेंचरस भी हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 कॉकटोबे हिल्स, नंबर 2 शिम्बुलुक स्काई रिजॉर्ट, नंबर 3 अलमाटी लेक, नंबर 4 चेरियन कैनन। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और बहुत ही मजेदार जगह। तो अब मैं निकल गया हूँ अपने हॉस्टल से दोबारा से और इस वक्त मैं जा रहा हूँ कॉकटोबे हिल्स, और वो ऊपर हिल्स पे जाते हैं केबल कार से, तो वहीं मैं जा रहा हूँ। और यहाँ से हार्डली 15 मिनट का वॉक है। ये है, यहाँ से लिफ्ट जाएगी, यहाँ से केबल कार जाएगी, ये आ गया सामने, और इसके अंदर से ही जाना है मुझे। अभी चल के टिकट मालूम करते हैं कितने का है। तो ये एक खूबसूरत थीम पार्क है जो कॉकटोबे नाम के हिल्स पर है। तो भाई इतना बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है मुझे। पूरा इसका यहाँ मॉडल तैयार कर रखा, पॉइंट लिख रखे हैं, कितने पॉइंट हैं इसमें, टोटल 34 पॉइंट हैं इसके। वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। पहला बाय रोड आप टैक्सी या ऑन कार से जा सकते हैं, और दूसरा आप वहाँ रोप वे से भी जा सकते हैं, जिसका टिकट आता है लगभग 1000 रुपए फॉर 1 पर्सन। हाउ मच द प्लान? राउंड ट्रिप या 6000 पर पर्सन। आना और जाना दोनों साइड का इसी में इंक्लूड है, और रोप वे से जाना बहुत एडवेंचरस था। बहुत खूबसूरत नज़ारे थे वहाँ से। और ये पार्क भाई बहुत बड़ा था सच में, और वहाँ बहुत सारे झूले और एक छोटा सा जू भी था, साथ ही बहुत सारी फन एक्टिविटी भी थी। और वहाँ से पूरे अलमाटी सिटी का बहुत ही खूबसूरत शानदार नज़ारा भी देखने को मिल जाएगा। पूरा अलमाटी सिटी दिखाई दे रहा है यहाँ से भाई। ये देखो, यहाँ से रोड दिखाता हूँ मैं आपको। हेलो, राज शर्मा। व्हाट्स योर नेम? योर नेम? सनेम। सनेयम। वहाँ से वापस आते टाइम मैंने एक छोटी बच्ची की जान भी बचाई थी। चलिए दिखाता हूँ कैसे। देखना भाई लड़की कहाँ घूम रही है ये। अभी मैंने देखा, मैंने इसको फिर डांटा है कि तू यहाँ क्यों घूम रही है, तो ये जा रही है वहाँ उतरने। और देखो नीचे कितना गहरा है। अब ये डर के वहाँ जा रही है। यहाँ से गई है वो, यहाँ से यहाँ घूम रही थी वो इस तरफ, और इसको कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे कोई भी। बाकी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को ना पता हो, तो मैं बता देता हूँ भाई कि अलमाटी सिटी के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी के नाम से भी बहुत बड़ा पार्क है। चलिए दिखाता हूँ आपको। भाई मैं फाइनली पहुँच गया हूँ महात्मा गांधी पार्क। सामने की तरफ ये दिखाई दे रहा है मुझे बोर्ड। इसकी एंट्रेंस मुझे ये इधर से दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से भी गई। वहाँ अंदर एक बहुत बड़ी स्टैचू लगी हुई है गांधी जी की, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा गंदी थी। ये देखकर भाई मुझको सच में काफी बुरा लगा। पूरे अलमाटी सिटी में मैंने बहुत सारी स्टैचू देखी, जो कि जाहिर है कि कजाकिस्तान के काफी फेमस लोगों की होगी, और वो सब स्टैचू बहुत ही नीट एंड क्लीन थी। लेकिन हमारे गांधी जी की स्टैचू देखकर सच में यार दिल को काफी बुरा लगा। उसकी साफ सफाई का वहाँ कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लेकिन ये क्लीन नहीं है, ये गंदा है। यहाँ पे देखो ऊपर कबूतर बैठ गया है गांधी जी के टाट पे। हाउ शेम यार। यहाँ पत्थर पे इन्होंने प्रॉपर लिख भी रखा है हिंदी इंग्लिश सब में, लेकिन स्टैचू साफ नहीं कर रहे यार। ये काफ़ी गंदी नज़र आ रही है मुझे स्टैचू। और सर पे देखो, सर पे कैसे निशान पड़े हुए हैं। कबूतरों ने बैठ बैठ के नाश कर रखा है। कबूतर भी बहुत आ रहे हैं इस जगह पे। तो ये जो मूर्ति आपने पीछे देखी है ना, इस मूर्ति को जो है इंडिया के ही बहुत बड़े शिल्पकार ने बनाया है, जिनका नाम है गौतम पाल। और केवल यही मूर्ति नहीं, गौतम पाल जी ने एक और महात्मा गांधी जी की मूर्ति बनाई है बहुत बड़ी, जो कि मॉस्को में एक म्यूज़ियम के अंदर है। तो बहुत फेमस शिल्पकार हैं वो भाई। मूर्ति तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन गंदी बहुत है। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी यहाँ की सारी मूर्तियाँ, मैंने बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई मेरी पिछली वीडियो में, 3-4 वीडियो में आप देखोगे यहाँ की जो भी मूर्तियाँ मैंने सब दिखाई हैं। तो यहाँ पर बाकी सब मूर्तियों को साफ़ करके रखा हुआ है, लेकिन गांधी जी की मूर्ति का भाई बुरा हाल हो रखा है। आपने अपना पूरा देश, पूरी सिटी इतनी साफ़ कर रखी है, इतनी तरीके से डेवलपमेंट कर रखा है,
लेकिन एक स्टैचू का ध्यान नहीं रखा जा रहा, क्योंकि वो इंडिया के एक नेता की स्टैचू है। तो ये तो गलत बात है। मुझे ये देख के थोड़ा सा हर्ट हुआ मैं, जब यहाँ मूर्ति बनाई है आपने तो यार उसका ध्यान भी तो तुम ही लोग रखोगे, या हम आएंगे उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर? जब आपने जिम्मेदारी ली है तो उसको साफ भी तो रखो। तो भाई ये मुझे बड़ा गंदा लगा। एनीवे, एक और मजेदार बात ये है कि अलमाटी और अस्ताना दोनों ही सिटीज में आप डायरेक्ट टैप वाटर पी सकते हैं, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा प्योर एंड क्लीन था। मतलब आरओ मशीन का धंधा कजाकिस्तान में नहीं चल सकता है। देखो घूमते घूमते ना यहाँ पे मुझे एक टैप मिला, मुझे गला भी मेरा काफ़ी सूख रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टैप वाटर हम पी सकते हैं, होटल्स में भी टैप वाटर हम पी सकते हैं डायरेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि आरओ लगवाओ घर में या फिर बिस्लरी का पानी पियो, यहाँ पर टैप वाटर पिया जाता है। तो ये इतना बड़ा पार्क है, इस पार्क के अंदर देखो 2-3 जगह मैंने देख लिया इस तरह के टैप वाटर लगे हुए हैं, जैसे एयरपोर्ट पे लगा होता है ना, ये इस तरह से पानी आता है बटन दबा के। तो मैं अपनी बोतल भर लेता हूँ और पानी भी पी लेता हूँ। और भाई पानी इतना ठंडा है जैसे फ्रिज में से निकल रहा हो, कसम से बहुत ठंडा चिल्ड पानी आ रहा है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ नॉर्मल पानी भी ठंडा ही रहता है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप टैप से भी पानी लोगे तो ठंडा ही आएगा। मज़ा आ गया, गजब का पानी है, बहुत मीठा है। चलो बोतल भर गई मेरी, निकलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ और देखते हैं। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत जगह जिसका नाम है सिम्बुलक स्काई रिजॉर्ट, जो कि अलमाटी सिटी से कोई अराउंड 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत वैली है। अलमाटी सिटी से आप डायरेक्ट टैक्सी या फिर सिटी बस लेकर जा सकते हैं। मैं तो भाई बस से गया था क्योंकि मुझको उसका एक्सपीरियंस लेना था, जो कि बहुत ही सस्ता था, ओनली 100 टेंगे फॉर वन साइड। और इस होटल के जस्ट सामने आना है, यहाँ पर मिलेगी 12 नंबर की बस। 12 नंबर की बस आएगी यहाँ से, वो मेरे को लेके जाएगी शिम्बुलक के लिए। शिम्बुलक से पहले ही वो मदेव केबल कार पॉइंट है एक, जहाँ से केबल कार के थ्रू मुझे शिम्बुलक जाना पड़ेगा। शिम्बुलक बहुत हाइट पे है और हर आधे घंटे के बाद में 12 नंबर की बस है यहाँ से जो शिम्बुलक के लिए जाती है। और जाने को तो वैसे मैं टैक्सी से भी जा सकता था, लेकिन टैक्सी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है और बस तो बहुत ही सस्ती है। और मैं लोकल ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा आनंद लेना चाह रहा था कि यहाँ का बस का किस तरह का रूट है। हालांकि मैंने बस का कार्ड नहीं बनवाया है, तो अगर मैं कार्ड बनवा लेता हूँ तो 100 टेंगे की मेरे की एक राइड पड़ती है, और अगर मैं कार्ड नहीं बनवाता हूँ तो मुझे कैश टिकट लेना पड़ेगा, तो वो उसमें मेरे को 200 टेंगे देने पड़ेंगे। जबकि येंडेक्स को टैक्सी से अगर आप जाते हैं तो आपको एक साइड का फेयर पड़ता है 3000 टेंगे से 4000 टेंगे, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 500 से 600 रुपए तक होता है। तो भाई बस राइड इज बेस्ट ऑप्शन, और बस भी फुल्ली एसी लग्जरी, कोई नॉर्मल बस नहीं थी। अच्छी बस है, जैसे हमारे दिल्ली में जैसे दिल्ली की लो फ्लोर बस है ना, सेम वैसी बस है, एसी चल रहा फर्स्ट क्लास। और बस में चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है इन्होंने, देखो। बाकी वहाँ पहुंचकर ऊपर हिल्स पर जाने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, नंबर 1 बाई रोपवे और नंबर 2 हाइक करके। अभी शिम्बुलक जो है थोड़ा सा और ऊपर है, और ये जो आप देख रहे हो केबल कार, ये वहाँ नीचे से स्टेशन से आ रही है। मैंने कुछ प्लान इस तरह से किया कि पहले मेरा मूड था केबल कार से जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि केबल कार का शूट मैंने आपको कल दिखा दिया। कल मैं गया था कॉकटोबे, तो उसको मैंने आपको दिखाई दिया। इसी तरह का एडवेंचर होगा इस केबल कार से भी, और इसका टिकट भी लगभग पड़ेगा 5000 टेंगे, समथिंग 1000 रुपये। तो मैंने कहा क्या करना है 1000 रुपये खर्च करके, थोड़े आज पैसे बचा लेते हैं। कल बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए थे केबल कार के। तो यहाँ से लोग पैदल ट्रैक करके जाते हैं, और भाई मैं वहां से पैदल ही निकल गया हाइक करते हुए। और कोई 3 घंटे जबरदस्त हाइक के बाद जब मैं ऊपर पहुंचता हूँ तो देखता हूँ बहुत ही खूबसूरत वैली, और उसमें ऊपर से जाती हुई ढेर सारी रोपवे ट्रॉलीज। उनको देखते ही भाई दिल खुश हो गया, बहुत सुपर्ब नजारा था। मैं वहाँ काफी देर तक घूमता रहा, कुल मिला के बहुत मजा आया। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अलमाटी जाते हैं तो सिम्बुलक स्काई रिजॉर्ट जरूर जाएं। मैं तो समर के टाइम पे गया था, लेकिन विंटर्स के टाइम पर यहाँ पर काफी विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, काफी लोग स्कीइंग करते हैं, मैंने काफी वीडियोस में देखा है। तो एक बार विंटर में भी यहाँ आने का प्लान जरूर करूंगा। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अलमाटी की सबसे खूबसूरत लेक, जिसको बिग अलमाटी लेक भी कहा जाता है। ये लेक अलमाटी सिटी से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है, जिसमें कि लगभग 40 से 60 मिनट तक का टाइम लग जाता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन ट्रैफिक। जाने के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, नंबर 1 बाय बस, नंबर 2 बाई येंडेक्स को टैक्सी, नंबर 3 प्राइवेट और ग्रुप टूर पैकेज। बाय बस जाने के लिए आपको अलमाटी 1 बस स्टेशन से
बस नंबर 28 लेनी पड़ेगी। ये बस आपको अलमाटी लेक से कुछ दूर पहले कोकशोकी विलेज पर उतार देगी, जो कि उस बस का लास्ट स्टॉपेज है। वहाँ से अलमाटी लेक लगभग 12 किलोमीटर रह जाती है। बस का फेयर ओनली 100 टेंगे है और पूरे दिन हर 30 मिनट के बाद 28 नंबर की बस अपने स्टेशन से चलती रहती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसके आगे आपको बाई टैक्सी या फिर हिच हाइकिंग करके जाना पड़ेगा, या फिर बाई वॉक भी आप जा सकते हैं। टैक्सी से जाने के लिए आप अपने होटल से ही यंडेक्स गो ऐप से टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसका फेयर लगभग 6000 टेंगे तक पड़ जाता है। इंडियन करेंसी में लगभग 1000 रुपए तक होते हैं। तो 2 मिनट से भी पहले आ गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इसने। तो ये कारपूल होती है, मतलब कि कारपूल के अकॉर्डिंग अगर मैं लूँगा तो एक पैसेंजर उसके अंदर पहले से ही बैठा है जैसे, और एक मैं हो जाऊँगा, तो वो कुछ सस्ता पड़ता है। बिग अलमाटी लेक नेशनल पार्क के अंदर पड़ती है, तो ये टैक्सी आपको सिर्फ नेशनल पार्क के गेट तक ही ले जाती है। उसके आगे टैक्सी का जाना अलाउड नहीं है। तो उसके आगे आपको या तो बाई वॉक जाना पड़ेगा, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है, या फिर आप नेशनल पार्क की पर्सनल टैक्सी से भी जा सकते हैं, जिसका फेयर लगभग 2000 टेंगे तक होता है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 330 रुपए होते हैं। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है टूर पैकेज, जो कि मैं कहूँगा सबसे इजी रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये बहुत आसान तरीका है और इसमें आपको 2 से 3 प्लेसेस मिल जाते हैं घूमने के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 2 लोकेशन पर घूमना है या फिर 3 या 4। वो लोग उसी तरह का पैकेज आपके लिए मैनेज कर देते हैं और आपको सीधा आपके होटल से पिक करके डायरेक्ट डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं बिना किसी परेशानी के, वो भी कम टाइम में। और पूरे दिन अच्छे से एंजॉय के बाद आपको इवनिंग में वापस आपके होटल भी ड्रॉप कर देते हैं, जिसमें कि लंच भी इसमें इंक्लूड रहता है, जिसका प्राइस लगभग 8 से 10,000 पर पर्सन हो जाता है। इसका प्राइसिंग थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ता है, बट ये एक रिलैक्सिंग वाला ऑप्शन है। अगर आप फैमिली के साथ हैं और ज्यादा परेशान नहीं होना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं या फिर विद फ्रेंड्स हैं या फिर आप बजट ट्रैवलिंग करते हैं और आपको एडवेंचर भी पसंद है, तो फिर आप टैक्सी या बस का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, और जो कि आपको बहुत सस्ता पड़ने वाला है। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं बिग अलमाटी लेक, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लेक है। ये एक नीले पानी की झील है और ये 2 पहाड़ों के बीच में है और बहुत सुकून भी है यहाँ। सच में मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी। मुझको तो जैसे इस जगह से प्यार ही हो गया था। वहाँ मैं बहुत देर तक बैठा रहा और हाँ, मैंने वहाँ ज्यादा फोटोग्राफी नहीं की, क्योंकि मुझको उस जगह को अच्छे से फील करना था। कभी कभी हम कहीं जाकर बस फोटो या वीडियो लेने में ही रह जाते हैं और सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि रियल मजा उस जगह को अपनी खुद की आंखों से देखने में मिलता है, ना कि कैमरे के थ्रू देखने में। तो भाई कभी कभी कैमरा और मोबाइल को अलग रखकर उस जगह को भी अच्छे से देखना चाहिए, जहां आने के लिए इतने पैसे और टाइम लगाया होता है, वो सबसे जरूरी है। चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको चेरियन कैनन, जिसको वैली ऑफ कैसल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की ये ऊंची ऊंची चट्टानें जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बड़े बड़े महल हो। ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी और ये जो कैनन है चेरन नाम की एक नदी ने बनाया था, और भाई ये लगभग 80 किलोमीटर लंबा है। मतलब कभी यहाँ इस जगह पर चेरन रिवर बहा करती थी और पानी के बहाव की वजह से यहाँ की ये चट्टानें इस तरह से कट गई हैं कि जैसे इनको किसी कारीगर ने तराशा हो। ये जगह अलमाटी सिटी से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और यहाँ आने के लिए आप टैक्सी या बस दोनों से ही आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपको टूर पैकेज ही रहने वाला है, क्योंकि टैक्सी और टूर पैकेज ऑलमोस्ट सेम प्राइस का पड़ने वाला है। तो आप अपने होटल से ही पैकेज बुक करवा सकते हैं, वो आपको इजी रहेगा। लेकिन अगर आपको बजट ट्रैवलिंग करनी है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि बाय बस आने के लिए आपको अलमाटी के सायरन बस स्टेशन से चुंदजा सिटी के लिए बस लेनी पड़ेगी, जो कि पूरे दिन में सिर्फ एक ही बस जाती है, जिसका फेयर लगभग 700 रुपए फॉर वन साइड होता है। वहाँ से आगे के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, जिसका डिस्टेंस 70 से 80 किलोमीटर रहता है और टैक्सी का फेयर 1000 से 1500 रुपए तक हो जाता है। बाकी अगर आप बाय टैक्सी डायरेक्ट अलमाटी सिटी से कैनियन तक जाना चाहते हैं तो उसका फेयर लगभग 2000 से 3000 रुपए तक हो जाता है। और यहाँ विजिट करने का टाइम अप्रैल से अक्टूबर तक ही होता है, क्योंकि ये समर का टाइम होता है। उसके अलावा विंटर्स में यहाँ पर काफी बर्फ रहती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा कजाकिस्तान के एक और खूबसूरत शहर जिसका नाम है अस्ताना सिटी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रैवलिंग की किसी भी तरह की जानकारी के लिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताएं, या आपका कोई सुझाव हो
तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। सभी का दिल से स्वागत है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी मजेदार वीडियो आगे भी मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम और ध्यान रखिए खुद का और आपके परिवार का। टेक केयर, बाय।